नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए केमिस्ट्री के 20 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों करते हैं आज के हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होगा, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए विधि नहीं अपनाई जाती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत चुंबक में निम्नलिखित धातु काम आती है। विद्युत चुंबक में निम्नलिखित धातु काम आती है, तो बताइए कौन सी धातु काम आती है। इसका आंसर होगा आपका ए, नर्म लोहा। तो इसका आंसर होगा ए, नर्म लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी है, विटामिन सी है, तो इसका आंसर होगा ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है, तो इसका आंसर होगा क्रोमियम तथा इस्पात। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोमियम तथा इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा सी, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उसमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। बताइए कौन सी किसकी संख्या भिन्न होगी। तो इसका आंसर होगा बी, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है, तो इसका आंसर होगा ए, सल्फाथियोजोल। इसका आंसर होगा ए, सल्फाथियोजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है, तो इसका आंसर होगा बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ है कहलाता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ए, ताप शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण है। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण है। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, प्रकाश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एफ वी ए रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम आता है। एफ वी ए रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम आता है,
तो इसका आंसर होगा आपका बी, कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील किसका रंजक है? नील किसका रंजक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ए, बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल 95% को किसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है? नाइट्रिक अम्ल को किसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। कॉन्टैक्ट प्रक्रम में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक संश्लिष्ट दवा है, एक संश्लिष्ट दवा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सॉरी इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, तो इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में उपयोग करते हैं। बहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में उपयोग करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, अति रक्तदाब। इसका आंसर होगा डी, अति रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मार्फिन। थैंक यू दोस्तों। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हुए। दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।